नमस्कार। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में आज बात कर रहे हैं बोधराज मदान जी से। बोधराज मदान जी डेरा गाजी खान के रहने वाले थे। आगे वहीं इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की, फिर 1947 में माता पिता के साथ दिल्ली आ गए। आगे उनकी कहानी उनसे ही सुनते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। बोधराज जी, ये बताएं कि जब विभाजन की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है, कैसी बातें आती हैं आपके मन में? जब बंटवारे की बात आती है तो आपके जहन में, आपके मन में ऐसी कौन सी बात उठती है जो अभी भी आपको दुखी करती है? हाँ, बंटवारे में उसमें से ये हुआ था कि हिंदू चले जाए वहाँ हिंदुस्तान में, उधर से मुसलमान यहाँ आ जाए, तो वही अदला बदली हो गई थी। वही अदला बदली हुई थी। हम हिंदुस्तान में चाहे वो पाकिस्तान, जो मुसलमान इधर आए थे, मगर वो कम आए, यहाँ से हिंदू ज़्यादा गए, क्योंकि हिंदू की आबादी जहाँ कम थी, इसलिए हिंदू ज़्यादा निकले। आपके गांव का क्या नाम था? श्री लेखुराम जी। गांव का नाम, गांव का आपका जन्म जहाँ कहाँ हुआ था? आपका जन्म कहाँ हुआ था? कोट कसरानी। कोट कसरानी। हाँ। जिला डेरा गाजी खान। तहसील का चौसा शरीफ जी। जिला डेरा खान। जी। आप कितने साल के हैं इस समय? इस 90 साल के जी। 90 साल के। हाँ। तो उस समय तो आपने बहुत कुछ देखा, खुद ही देखा होगा, भोगा होगा। हाँ जी। उस वक्त की घटनाओं को। दुर्घटना जब हुई थी, मैं उस समय पाकिस्तान उसमें था, बलूचिस्तान में था। जी। जब अदला बदली हुई तो फिर भागने लग पड़े, तो उस समय मैं बलूचिस्तान में था। क्या कर रहे थे बलूचिस्तान में आप? बलूचिस्तान में मैं यही काम सिलाई करता, सिलाई का। वहाँ आपस में मैं बैठ के काम करता था। मैं, पिताजी आपस में काम करते थे। तो आपको कैसे पता चला कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, अब हमें भारत जाना है? कैसे पता चला? और उसी समय गड़बड़ मच गई, एकदम गड़बड़ मची, मगर मार कुटाई जो है ना बाद में शुरू हुई। कैसे मार कुटाई? किन लोगों ने मार कुटाई शुरू की? मार कुटाई जब हुई, जब हम भाग गए, गाड़ी में थे, जब काटे कटाई पहले नहीं हुई, पहले सब भाग रहे थे बस। नहीं, गाड़ी में क्या भारत आते समय हुआ? हाँ जी, हमारी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, मगर जब जैसे गाड़ी आई कट के, हमारी गाड़ी निकल गई थी। 3 दिन बुधवार लाहौर में खड़ी रही। आपकी गाड़ी 4 दिन लाहौर में खड़ी रही? 3 दिन। 3 दिन? हाँ, 3 दिन 4 रातें वहाँ लाहौर में खड़ी रही। हम लाहौर गाड़ी में बैठे, उतरने नहीं जा किसी ने, मिर्ची खड़ी थी, उसने कहा उतरना नहीं, नीचे नहीं उतरना, चाहे प्यास लगी कुछ लगी हो, बैठे रहो उसे, जैसे बैठे रहो, नीचे नहीं उतरना। गाड़ी जब रुकी रही लाहौर में, उतरने नहीं दिया, या फिर चली, फिर गाड़ी चलाओ, गाड़ी चली, बिल्कुल साथ में चली। बिल्कुल जब बॉर्डर पार हुई, बॉर्डर पार किया अटारी में, फिर हमने जाकर पानी पिया, सांस भी ली, नीचे भी उतरे, तब नीचे पहले नहीं उतरेंगे। तो 3 दिन तक क्या खाना वगैरह मिला गाड़ी के अंदर? खाली जो कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या, कुछ था ही था, जो था थोड़ा बहुत खा लिया, वहाँ से बना लिया। जब चले थे वहाँ से, तब थोड़ा बना लिया गाड़ी में, बस भूखे प्यासे। जब आप लोग चले तो कितने लोग चले आप लोगों के साथ? आपके परिवार में उन दिनों कौन कौन लोग थे? हमारा पूरा परिवार था, पूरा घर का पूरा परिवार था। बुआ चाचा कौन कौन? पूरा ये गांव के जो थे वो सारे तकरीबन उसी गाड़ी में थे।
यानी गांव के सारे लोग और आपके परिवार के लोग एक ही गाड़ी में थे? हाँ, एक ही गाड़ी में। जी। तो किसी के जानी नुकसान तो नहीं हुआ? न जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हाँ, उसमें जानी नुकसान नहीं। जी। तो जानी- गांव से आप रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचे? हम वहाँ वहाँ से गाँव से ऊँट पे आए तौसा शरीफ से बस में बैठे। बस से ले आई हमें राजस्थान। कहाँ? डेरा से कहाँ? डेरा गाजी का। हाँ। हाँ, डेरा से पड़े रहे वहाँ 3-4 दिन। वहाँ से फिर मिली बसें। मैंने कहा अब बसें आपको मिलेंगी, आपको पार करना पड़ेगा सिंध पार करना पड़ेगा ना। सिंध पे नाव की किश्ती बनी हुई थी, उसे मुजफ्फरपुर जाकर उतार दिया। मुजफ्फरपुर वहाँ पड़े रहे, वहाँ से गाड़ी मिली तो आगे जाकर उतार दिया। गांव में कितनी आबादी थी हिंदुओं की और मुसलमानों की? कहाँ पर? आपके गांव में? हमारे मुसलमानों की आबादी गांव में कम थी, चारों तरफ मुसलमान थे। आपके गांव में स्कूल तो एक मंदिर वगैरह हुआ? एक ही स्कूल का उर्दू का। अच्छा। उर्दू 8वीं तक। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? उर्दू 8 तारीख तक। आपके अपने कुछ जो आपके साथ पढ़ने वाले लड़के थे, आपके संगी साथी, उनके नाम वगैरह कुछ ध्यान है आपको? 11। हाँ, 11 लड़के थे। कुछ नाम बताएं। हाँ जी, मनसा राम मास्टर था, उसका लड़का था। शिवदयाल, जनकलाल और बंसीलाल। आपके गांव में मंदिर भी था? मंदिर नहीं था, गुरुद्वारा में एक गुरुद्वारा बना रखा था, उसमें पाठ होता दरबार साहब का। मंदिर वैसे बना रखा था घर के पास। गांव में एक कमरा, 2 कमरे पड़े थे, वहाँ रामायण का पाठ होता था रात को। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मुंशी थे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। यानी सरकारी नौकरी करते थे? सरकारी नौकरी। आप लोग कितने भाई बहन थे? 3 भाई। अच्छा। 3 भाई 3 बहनें। बहन एक ही बहन। एक बड़ा, मैं सब बड़ा। ये तीसरे नंबर का था। दूसरे नंबर का भाई का डेथ हो गई। तो एक बहन एक थी। अटारी जब आपकी ट्रेन पहुंची, वहां उतरे, फिर वहां से कहाँ गए आप लोग? हाँ, वहाँ से गाड़ियों से मुजफ्फरपुर से आए करनाल में पड़े रहे। करनाल से फिर गाड़ी मिली, फिर आए हम 3 दिन के बाद नीचंग गाँव था, मैंने वहाँ डाल दिया कि आप यहाँ रहो भी, अभी गाड़ी नहीं मिलेगी, जब गाड़ी मिलेगी फिर आपको भेजेंगे आगे बाद में। 3 महीने नीचंग गाँव में पड़े रहे। 3 दिन के बाद स्टेशन पर मिला दिया, अभी गाड़ी नहीं मिली है। 3 दिन गए वहाँ स्टेशन पड़े रहे करनाल से फिर हम भेजा सीधा यहाँ आके उतरे। जी। भारत में आने के बाद कैसे घर गृहस्थी आगे कैसे बढ़ी, क्या करने लगे आप? आने के बाद सिलाई का काम करने लगा। यहाँ उतरे, थोड़ा काम जानता था सिलाई का काम करता रहा। मैं उसी से थोड़ा बहुत कमीज़ पजामा बनाता, बस कमीज़ पजामा का अच्छा बनाता, ज़्यादा नहीं बनाता। मैं वही बनाता था जो मिलता था शाम को। 8 आने 12 आने का काम होता था, इससे ज़्यादा काम नहीं होता। मैं उसी पे गुजारा करते। शादी मेरी यहीं हुई थी।
वही कैंप जा कैंप में से तब शादी कर दी। फिर हमें कैंप से निकाला, बना दिए गुड़गांव में, छोटे छोटे कमरे बना दिए। 4 आदमी की फैमिली एक कमरा मिलेगा, 6 आदमी होते उनको 2 कमरे मिलते थे। बना दिए सबको, कच्चे मकान बना दिए, उसमें बिठा दिया सब। वही खाना बरामदा था, उसमें खाना बनाओ, उसमें सोने के लिए। दिल्ली कब आए? दिल्ली हम जब होली का दिन, होली आई, होली चल रही थी जब हम आए थे गुड़गांव। यहाँ दिल्ली में तब आया, मैं तो गुड़गांव में काम करता रहा, गुड़गांव में काम नहीं था। मैं फिर यहाँ आया, दिल्ली में आया। फिर मैं दिल्ली में आया अकेला, बच्चे मेरे वहीं थे। फिर बाद में काम थोड़ा चलने लगा, बच्चों को मैं ले आया। उसमें कोई बच्चा, 1 बच्चा, 2 बच्चे थे सिर्फ बस। बच्चे फिर भी वहीं घर गुड़गांव में थे। बाद में ये मकान जो था जहाँ अब रह रहे, ये मेरे नाम हो गया। फिर बच्चों को ले आया, यहाँ पे 2 बच्चे रहते। तो ये थे बोधराज जी। 1947 में 3 दिन तक एक ट्रेन के अंदर बैठे रहे, 3 दिन और 3 रात भूखे प्यासे। चौथे दिन अटारी पहुंचे, फिर अन्न जल इन लोगों को मिला। ये अपनी कहानी बताते बताते वो दुखी हो जाते हैं। बोधराज जी इन दिनों लाजपत नगर नई दिल्ली में रहते हैं। फिर इस कड़ी में और किसी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा email ID है vkv.panchjanya@gmail.com।